नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दूर क्लासेज देहरादून में। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, मैंने आप लोगों के सामने हेडिंग रख रखी है उत्तराखंड में मुगल आक्रमण। उत्तराखंड में मुगल आक्रमण कब होता है, उस समय परमार शासक कौन था, चंद्र शासक कौन था, या उस समय मुगल शासक कौन था, या उत्तराखंड में मुगलों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, या चंद्र परमार का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको क्या है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग क्या है इस वीडियो को जरूर देखें। तो आज की आप लोगों की मुख्य हेडिंग क्या है, उत्तराखंड में मुगल आक्रमण। उत्तराखंड में जो ये मुगल आक्रमण है, ये क्या हम लोग दो रूपों में देखने वाले हैं। इसको हम दो रूपों में कैसे देखेंगे, एक आप लोगों का हो जाएगा क्या, गढ़वाल, और एक हो जाएगा क्या, कुमाऊं। गढ़वाल में आपका कौन सा राजवंश शासन कर रहा था, गढ़वाल के अंदर जो राजवंश शासन कर रहा था वो कौन सा था, परमार राजवंश। कुमाऊं के अंदर जो राजवंश शासन कर रहा था वो कौन सा था आपका, चंद्र राजवंश। अब हम लोग देखेंगे कि गढ़वाल पर या परमार पर जो ये मुगल आक्रमण होता है, या चंद्र पर या कुमाऊं पर ये मुगल आक्रमण होता है, उस समय शासक कौन थे, दिल्ली में या गढ़वाल या कुमाऊं में। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग शासक। शासक भी इसके हम लोग दो रूपों में देखेंगे, एक देखेंगे परमार शासक, एक देखेंगे मुगल शासक। तो परमार शासक की अगर बात करूं मैं, इस समय परमार शासक कौन हो जाएगा, इस समय परमार शासक हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। इस समय परमार शासक कौन हो जाएगा, पृथ्वीपति शाह। और अगर मैं बात करूं इस समय मुगल शासक कौन हो जाएगा, मुगल शासक कौन हो जाएगा, शाहजहां। इस समय मुगल शासक कौन हो जाएगा, शाहजहां। इसी संदर्भ में अगर मैं कुमाऊं के अंदर भी देखूं, कुमाऊं के अंदर भी हमें ये दो चीजें देखने को मिलती है, एक हो जाएगा चंद्र शासक, एक हो जाएगा मुगल शासक। अगर मैं बात करूं इस समय चंद्र शासक कौन हो जाएगा, चंद्र शासक इस समय कौन हो जाएगा, रुद्रचंद। चंद्र शासक कौन हो जाएगा, रुद्रचंद। और इस समय मुगल शासक कौन हो जाएगा, मुगल शासक हो जाएगा आप लोगों का अकबर। मुगल शासक कौन हो जाएगा, अकबर। अब हम लोग देखते हैं कि मुगलों के द्वारा उत्तराखंड में आक्रमण किया जाता है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि परमार के ऊपर कितने मुगल आक्रमण होते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि चंदों के ऊपर कितने मुगल आक्रमण होते हैं। अगर मैं बात करता हूं किसके ऊपर, परमार के ऊपर मुगल आक्रमण, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगला पॉइंट हो जाएगा आक्रमण। तो आक्रमण अगर मैं बात करता हूं किसके ऊपर, परमार के ऊपर, परमार के ऊपर कितने मुगल आक्रमण होते हैं, 3 आक्रमण। परमार के ऊपर कितने मुगल आक्रमण होते हैं, 3 मुगल आक्रमण। वहीं चंदों के ऊपर भी कितने मुगल आक्रमण होते हैं, 3 आक्रमण। 3 आक्रमण। तो ये तो हमने देख लिया कि इनके ऊपर कितने आक्रमण होते हैं, 3, और चंदों के ऊपर भी कितने आक्रमण होते हैं, 3। और शासक कौन थे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, शासक खुद तो नहीं आएंगे ना, मतलब आक्रमण करने। तो जो दिल्ली के जो शासक थे, मुगल शासक, इनके द्वारा क्या है, आक्रमणकारी भेजे गए थे उत्तराखंड के अंदर। तो वही हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इन आक्रमणों का जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, इन आक्रमणों का समय, कि ये 3 जो आक्रमण है किस किस समय पर होते हैं, तीनों आक्रमण किस किस समय पर होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, समय। इस समय को हम लोग अगर 3 आक्रमण है तो इसको हम 3 रूपों में देखने वाले हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा कि परमार के ऊपर प्रथम मुगल आक्रमण कब होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 1635। परमार के ऊपर द्वितीय मुगल आक्रमण कब होता है, द्वितीय मुगल आक्रमण कब होता है, 1655। परमार के ऊपर तृतीय मुगल आक्रमण कब होता है, 1656 में। ये क्या देखा हमने, 3 मुगल आक्रमण के समय, मतलब परमार के ऊपर 3 मुगल आक्रमण कब कब होते हैं। इसी संदर्भ में क्या है, चंदों के ऊपर भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 मुगल आक्रमण पढ़ने वाले हैं। चंदों के ऊपर भी हम लोग क्या है, 3 मुगल आक्रमण पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला मुगल आक्रमण कब होता है, 1568 में। दूसरा मुगल आक्रमण कब होता है, 1500
75 में कौन सा होता है, दूसरे वाला। बाकी जो तीसरे नंबर का जो ये मुगल आक्रमण है, इसका क्या हमें प्रॉपर डेट नहीं मिलती, कहीं कहीं 1578 मिलता है, कहीं कहीं 1586 मिलता है, तो इसकी क्या हमें डेट नहीं निकाला। तीसरे मुगल आक्रमण का हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीधा नेतृत्व। तीसरे मुगल आक्रमण का हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीधा नेतृत्व पढ़ने वाले हैं। तो अब हमने ये देख लिया कि उत्तराखंड का मुगल आक्रमण किस समय परमार राजा कौन था, मुगल राजा कौन था, चंद राजा कौन था, मुगल राजा कौन था, या इनके द्वारा कितने आक्रमण किए जाते हैं उत्तराखंड में, गढ़वाल पर या चंबल पर या कुमाऊं पर, तो कितने, दोनों में बराबर होते हैं, 3 उसके बाद हमने देखा परमार के ऊपर 3 मुगल आक्रमण कब होते हैं, 1635, 1655, 1656 में, और कुमाऊं के ऊपर या चंबल के ऊपर भी इसी तरीके से हमने देखा। तो अगला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, इसका अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इन तीनों आक्रमणों का क्या देखेंगे हम लोग, नेतृत्व। इन तीनों आक्रमणों में अगर हम लोग नेतृत्व देखेंगे तो नेतृत्व हम लोग क्या है, 2 रूपों में देखने वाले हैं। नेतृत्व को भी हम लोग क्या है, 2 रूपों में देखने वाले हैं। तो बात कर रहा हूं मैं क्या, प्रथम मुगल आक्रमण किस ऊपर, परमार के ऊपर, उसका नेतृत्व भी हम लोग क्या है, 2 रूपों में देखेंगे। एक मैं बताऊंगा क्या, परमार, और एक मैं बोलूंगा मुगल। प्रथम मुगल आक्रमण के समय परमार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, या प्रथम मुगल आक्रमण के समय मुगलों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। यहाँ भी इसी संदर्भ, मतलब इस संदर्भ में यहाँ भी ऐसे देखेंगे, यहाँ भी नेतृत्व अब हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ किसका, प्रथम मुगल आक्रमण। प्रथम मुगल आक्रमण में परमार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, रानी कर्णावती के द्वारा, रानी कर्णावती, ठीक है। और प्रथम मुगल आक्रमण में मुगलों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, नवाजत खान के द्वारा, नवाजत खान के द्वारा। और इस आक्रमण में क्या होता है, रानी कर्णावती तुम्हारी हार जाती है और नवाजत खान जीत जाता है। जीत जाता है तो ये क्या है, जीत की खुशी में मतलब अपना जश्न मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो ये जश्न 14-15 दिन से मना ही रहे थे, दारू वगैरह पी रहे थे, अपना डांस वांस कर रहे थे वहां पर। तो रानी कर्णावती ने क्या करा, अपनी गढ़ वाली सेना लेकर उस मुगलों की सेना को चारों तरफ से घेर दिया, और बोला जाता है कि इन्होंने क्या है, मुगल सैनिकों के नाक काट दिए थे। और बाद में क्या है, रानी कर्णावती जीत जाती है और नवाजत खान हार जाता है, और वापस जाते समय क्या है, इसकी सहारनपुर में मृत्यु भी हो जाती है। इतने बुरे तरीके से रानी कर्णावती ने इसकी पिटाई कर रखी थी। तो अब मैं बोलता हूँ कि इसको क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। इसको कुछ मतलब संज्ञा दी गई है, क्यों बोला जाता है, इसने मुगल सैनिकों के नाक कटवा दिए थे, इसलिए इसको क्या संज्ञा दी गई, नागपट्टी रानी। तुम लोगों से पूछा जाएगा नागपट्टी रानी किसको कहा जाता है, रानी कर्णावती को क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रथम मुगल आक्रमण का क्या है, नेतृत्व किया गया था। और इसको नागपट्टी रानी की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, नागपट्टी रानी की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। और वहीं तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रानी कर्णावती को नाक काटने का, मुगल सैनिकों के नाक काटने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो अगर मैं बात करूं किसकी, नाक काटने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, दोस्त मुगल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, दोस्त मुगल के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। ये तो बात करेंगे किसकी, प्रथम मुगल आक्रमण परमार के ऊपर, परमार के ऊपर। तो अगली मैं बात करूंगा द्वितीय मुगल आक्रमण, परमार के ऊपर द्वितीय मुगल आक्रमण। इसका भी क्या हम लोग नेतृत्व देखने वाले हैं 2 रूपों में। इसका नेतृत्व हम लोग क्या 2 रूपों में देखेंगे, परमार और मुगल। अगर मैं बात करूं परमार का नेतृत्व, परमार का नेतृत्व अभी इस समय कौन करेंगे, पृथ्वीपति शाह। परमार का नेतृत्व कौन करेंगे, पृथ्वीपति शाह। और मुगलों का नेतृत्व कौन करेंगे, मुगलों का नेतृत्व करेंगे खलीलुल्लाह खान, खलीलुल्लाह खान। और इसमें क्या है, पृथ्वीपति शाह जीत जाता और ये खलीलुल्लाह खान हार जाता है। ये क्या देखा हमने, द्वितीय मुगल आक्रमण परमार के ऊपर या गढ़वाल के ऊपर। फिर इसी संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं गढ़वाल के ऊपर या परमार के ऊपर तृतीय मुगल आक्रमण। इसका भी हम लोग नेतृत्व क्या है, 2 रूपों में देखने वाले हैं। नेतृत्व इसका भी हम लोग 2 रूपों में देखने वाले हैं, परमार और मुगल। परमार की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे कौन कर रहे हैं, अब पृथ्वीपति शाह। परमार की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे हैं, पृथ्वीपति शाह। और मुगलों का जो नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर कौन कर रहे हैं, कासिम खान। मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं,
कासिम खां। और इसमें क्या है, ये पीतरपति शाह हार जाता है और कासिम खान जीत जाता है। यानी कि हम बता सकते हैं तृतीय मुगल आक्रमण में परमार शासक या गढ़वाल शासक हार जाता है और मुगलों की क्या हो जाती है, इसमें जीत हो जाती है। तो ये तमाम चीजें हमने किसके ऊपर देखी, परमार के ऊपर या गढ़वाल के ऊपर मुगल आक्रमण कब होता है, उस समय शासक कौन था और नेतृत्व किसके द्वारा किया गया और क्या विशेषता रही। अब हम लोग देख रहे हैं चंदों के ऊपर मुगल आक्रमण। इसमें हमने देख लिया, शासन देख लिया कि कितने आक्रमण होते हैं, किस समय होते हैं, तीन चीजें हमने देख ली। इसमें भी अगला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, नेतृत्व देखेंगे। नेतृत्व इसका भी हम लोग क्या है, दो रूपों में देखने वाले हैं। इसका भी नेतृत्व हम लोग दो रूपों में देखने वाले हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा चंद और एक हो जाएगा मुगल। इसका भी हम लोग नेतृत्व दो रूपों में देखने वाले हैं, चंद और मुगल। अगर मैं बात करूं प्रथम मुगल आक्रमण के समय चंद राजा कौन था, या द्वितीय मुगल आक्रमण के समय द्वितीय मुगल आक्रमण के समय चंद शासक कौन था, लेकिन बात इसकी हो रही है प्रथम मुगल आक्रमण की। इस समय चंद शासक कौन था, जैसा कि आप लोग हेडिंग में भी देख रहे होंगे, रुद्रचंद। इस समय मुगल शासक कौन था, इस समय चंद शासक कौन था, रुद्रचंद। और मुगल शासक तो कौन है, अकबर। लेकिन मुगलों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, हुसैन खान टुकड़िया के द्वारा। किसके द्वारा, हुसैन खान टुकड़िया के द्वारा क्या है, नेतृत्व किया जा रहा है अकबर का या मुगलों का। तो इसमें क्या है, रुद्रचंद जीत जाता है और ये हुसैन खान टुकड़िया हार जाता है। फिर इसी संदर्भ में मतलब हारने के बाद क्या है, दिल्ली चला जाता है और अकबर के द्वारा क्या इसको दोबारा आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है चंदों के ऊपर। तो द्वितीय मुगल आक्रमण चंदों के ऊपर या कुमाऊं पर कब होता है, 1575 में। इसका भी हम लोग क्या देखेंगे, नेतृत्व देखेंगे। इसका नेतृत्व भी दो रूपों में देखेंगे, चंद और मुगल। अगर मैं बात करूं द्वितीय मुगल आक्रमण में चंदों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, स्वयं रुद्रचंद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, रुद्रचंद के द्वारा। और मुगलों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, हुसैन खान टुकड़िया के द्वारा। क्योंकि दोबारा किसको भेजा था, इसी को भेजा था, हुसैन खान टुकड़िया के द्वारा। और इसमें क्या है, रुद्रचंद जीत जाता है और ये हुसैन खान टुकड़िया हार जाता है। बोला जाता है कि रुद्रचंद ने हुसैन खान टुकड़िया को इतने बुरी तरीके से पीटा था कि दिल्ली जाते जाते क्या है, हुसैन खान टुकड़िया की मृत्यु हो गई थी। फिर मैंने बोला तृतीय मुगल आक्रमण, इसकी कोई प्रॉपर डेट नहीं मिलती है, इसलिए मैंने इसका सीधा क्या दिखा दिया आपको, नेतृत्व। तृतीय मुगल आक्रमण में अब क्या है, अकबर परेशान हो गया था क्योंकि वो अपने सैनिकों को सेना को तुरंत भेज रहा था और यहाँ पर क्या है, हार का सामना देखना पड़ रहा था। अब अकबर ने क्या है, एक योजना बनाई कि अब जो मतलब चंदों के ऊपर या कुमाऊं पर आक्रमण करेंगे वो वहां के स्थानीय लोग करेंगे। इसलिए तृतीय मुगल आक्रमण में हम लोग देख रहे हैं, तृतीय मुगल आक्रमण का हम लोग नेतृत्व देखने वाले हैं। इसमें अगर बात करूं चंदों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, रुद्रचंद के द्वारा। इसमें चंदों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, रुद्रचंद के द्वारा। लेकिन यहाँ पर मुगलों की तरफ से नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, कटेरियों के द्वारा। किसके द्वारा नेतृत्व किया जाएगा, कटेरियों के द्वारा। कटेरी कौन, जो आपके तराई बावर, उत्तराखंड के तराई बावर क्षेत्र में शासन कर रहे थे, जिनकी क्या है चंद राजवंश से पहले से ही बन नहीं रही थी, मतलब उनके आपस में क्या है कंटिन्यू विवाद चल रहा था। तो इसका फायदा किसने उठाया, अकबर ने, और आक्रमण के लिए अब किसको भेजा, कटेरियों को। क्यों, क्योंकि उनको युद्ध करने का अच्छा खासा मतलब अनुभव था उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का। क्योंकि दिल्ली से जो लोग आ रहे थे, प्लेन के लोग थे या मैदानी क्षेत्रों के लोग, उनको पहाड़ी क्षेत्रों में मतलब युद्ध करने का उतना अनुभव नहीं था या एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन यहाँ भी क्या होता है, अकबर की योजना फेल हो जाती है और रुद्रचंद जीत जाता है, कटेरी यहाँ पर हार जाता है। तभी तो रुद्रचंद को क्या है, चंदवंश का सबसे विद्वान शासक बोला जाता है, जो कि मुगलों से भी पराजित नहीं हुआ। ये तमाम चीजें होने के बाद क्या है, अकबर के द्वारा फरमान, या आप लोग इसको आधुनिक तौर पे बोल सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। फरमान अगर आधुनिक तौर पे बोले कि फ्रेंड रिक्वेस्ट, फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी या फरमान भेज दिया अकबर ने किसको, रुद्रचंद को, कि तुम हमसे क्या मित्रता कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। तो इसने भी क्या है, उस फरमान को, उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, किसने, रुद्रचंद ने। तो फरमान आने के बाद इसने उसकी मतलब उस फरमान को एक्सेप्ट कर लिया। तो इनकी क्या होती है, अब मुलाकात की डेट मतलब फिक्स हो जाती है। अब क्या होने वाली है इनकी
मुलाकात होने वाली है किसकी, अकबर और रुद्रचंद की। तो मुलाकात अगर हम लोग देख रहे हैं कि मुलाकात कहाँ पर होती है, कब होती है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछे हुए हैं कि अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात कब होती है। अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात कब होती है, 1588 में। कब होती है, 1588 में अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर में। अकबर और रुद्रचंद की जो मुलाकात है कहाँ पर होती है, लाहौर में। और जानकारी हमें कहाँ से देखने को मिलती है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, जानकारी। तो जानकारी इसकी हमें कहाँ से देखने को मिलती है, जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है, जहांगीरनामा में। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, जहांगीरनामा। जहांगीरनामा क्या है, जहांगीर की आत्मकथा है। तो ये क्या देखा हमने, उत्तराखंड में मुगल आक्रमण। एक बार आप लोगों का क्या रिवाइज करवा लेता हूँ, मतलब दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ही कबाड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो एक बार तुम्हारी क्या थी, उत्तराखंड में मुगल आक्रमण। तो हमने देखा उत्तराखंड में मुगल आक्रमण हमें दो रूपों में देखने को मिलता है, परमार और चंद। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उस समय शासक कौन था। अगर मैं बात करूं प्रथम मुगल आक्रमण के समय, द्वितीय मुगल आक्रमण के समय, तृतीय मुगल आक्रमण के समय, तो उस समय परमार शासक कौन था, पीतरपति शाह, और मुगल शासक कौन था, शाहजहां। और यहाँ पर चंद शासक कौन था, रुद्रचंद, या मुगल शासक कौन था, अकबर। अब चाहे तुमसे चंद परमार पूछे या गढ़वाल कुमाऊं पूछे, ये तुम्हें बात को समझ जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट देखा हमने, आक्रमण। परमार पर या गढ़वाल पर भी 3 मुगल आक्रमण होते हैं, चंदों के ऊपर भी 3 मुगल आक्रमण होते हैं। फिर अगला पॉइंट देखा हमने, किस समय कब कब यह आक्रमण हमें देखने को मिलता है। तो परमार के ऊपर प्रथम मुगल आक्रमण कब होता है, 1635 में। द्वितीय कब होता है, 1655 में। और तृतीय मुगल आक्रमण कब होता है, 1656 में। इसी संदर्भ में इधर भी हमने देखा कि चंदों के ऊपर या कुमाऊं पर प्रथम मुगल आक्रमण 1568 में, द्वितीय मुगल आक्रमण 1575 में, और तृतीय मुगल आक्रमण का कोई समय नहीं लिखा है, मैंने सीधा नेतृत्व आप लोगों को लिखाया है। अगला पॉइंट मैंने देखा कि इसका नेतृत्व, ये जो इस समय जो ये आक्रमण किए गए, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो नेतृत्व को भी हम लोग दो रूपों में देख रहे हैं, एक परमार शासक, एक मुगल मतलब सेनापति। परमार में अगर इस समय देखें, पीतरपति शाह क्या इस समय छोटा था, मतलब सिर्फ गद्दी पर बैठा हुआ था, नाम मात्र है। बाकी शासन की देखरेख कौन कर रही थी, रानी कर्णावती। तो यहाँ पर प्रथम मुगल आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रही थी, परमार की तरफ से नेतृत्व कौन कर रही थी, रानी कर्णावती। और मुगलों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, नवाब खान, जो कि क्या था, शाहजहां का सेनापति। इसमें हम लोगों ने देखा कि रानी कर्णावती हार जाती है, नवाब खान जीत जाता है। लेकिन जब ये अपनी जीत की खुशी में जश्न मना रहे थे, रानी कर्णावती ने उनकी सेना को चारों तरफ से घेर दिया और उनके नाक कटवा दिए। इसीलिए इनको क्या संज्ञा दी गई है, नाकटी रानी। तुमसे पूछा जाएगा नाकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है, रानी कर्णावती को। और रानी कर्णावती को नाकटी रानी की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, शिव प्रसाद डबराल को। लेकिन पूछा जाएगा रानी कर्णावती को नाक काटने का सुझाव किसने दिया था, दोस्त मुगल ने। ये देख हमने प्रथम मुगल आक्रमण परमार के ऊपर या गढ़वाल पर। द्वितीय मुगल आक्रमण कब होता है, 1655 में। नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, पीतरपति शाह और कलरीतुल्लाह खान, जिसमें पीतरपति शाह जीत जाते हैं, कलरीतुल्लाह खान हार जाते हैं। फिर तृतीय मुगल आक्रमण गढ़वाल पर या परमार पर मतलब 1656 में होता है, और नेतृत्व पीतरपति शाह, कासिम खान, जिसमें पीतरपति शाह हार जाता है और कासिम खान जीत जाता है। ऐसा क्या कुछ हमने मतलब चंदों के ऊपर या कुमाऊं पर भी देखा कि उस समय चंद शासक कौन था, रुद्रचंद, और मुगल शासक कौन था, अकबर। और इनके ऊपर भी 3 मुगल आक्रमण होते हैं, 68 में, 75 में। तीसरे की डेट नहीं दिखाई। नेतृत्व यहाँ पर भी 2 रूपों में देखा, चंदों का नेतृत्व, मुगलों का नेतृत्व। चंदों का नेतृत्व रुद्रचंद, मुगलों का हुसैन खान टुकड़िया, जो कि इसमें जीत जाता है, हार जाता है यहाँ भी। फिर दोबारा से भेजा जाता है, इसमें रुद्रचंद जीत जाता है या हार जाता है। फिर उसके बाद अकबर के द्वारा क्या है, मतलब कुछ घेरा जाता है या योजना बनाई जाती है, लेकिन उसमें भी क्या नाकामयाब रहता है कौन, अकबर। और उसमें रुद्रचंद जीत जाता है, कटेरी हार जाता है। फिर इससे मतलब परेशान अकबर हो गया, उसके द्वारा उसके मतलब रुद्रचंद को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई या उसको फरमान भेजा गया कि ऐसे ऐसे मैं आप लोगों से मित्रता करना चाहता हूँ। तो रुद्रचंद ने भी इस मित्रता को क्या है, एक्सेप्ट कर ली, और उन्होंने क्या है, मुलाकात कर ली। मुलाकात उनकी कब होती है, 1588 में। कहां पर होती है, लाहौर में। और अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात की जानकारी हमें कहां से मिलती है, जहांगीरनामा में, जो कि क्या थी, जहांगीर की आत्मकथा है। ये यहां से कंटिन्यू हुई, क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए दोनों क्वेश्चन ये आपके पेपर में पूछे हुए हैं। तो ये तक क्या, उत्तराखंड में मुगल आक्रमण। बाकी जब तुम्हारा परमार राजवंश चलेगा, उसमें पीतरपति शाह चलेगा। इन मुगल आक्रमणों की मतलब अच्छे से आप लोगों को मैं दोबारा से चर्चा करवा दूंगा उसमें। और
यहाँ पर भी जब प्रश्न चलेगा तो मुगल आक्रमण को प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों का समझा दूंगा क्या कैसे, क्योंकि ये क्या है आपकी रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें मैं कहानी वगैरह तो नहीं मतलब सुना सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है लास्ट में, इसलिए मैं सिर्फ क्या है फैक्ट दिखा देता हूँ जो चीजें काम की होती है। तो ये क्या था आप लोगों का उत्तराखंड में मुगल आक्रमण। धन्यवाद।